बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होगा। स्टार्टिंग में बेसिकली आपकी बुक ने इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की हुई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज़ रखा है। प्रिसाइज़ से मुराद ये है कि मैंने जो चीज़ें याद करने लायक हैं वो मैंने आपके सामने स्क्रीन में लिख दी हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ें बस आप याद कर लीजिएगा, और जो चीज़ें समझने लायक हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके जो है वो समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात सीखी थी कि बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो बेसिकली कहाँ पर होता है, वो आपके पास क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर एक गाड़ी है और वो क्या करती है, पॉइंट ए से मूव करते हुए कहाँ चली जाती है, पॉइंट बी तक मूव कर जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले इसकी पोजीशन ए थी और अब इसकी पोजीशन क्या है, बी है। पोजीशन के चेंज करने की वजह से आपके पास इस कार ने क्या किए बच्चों, मोशन की है। लेकिन कैसे की है, बेसिकली उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ कवर अप की है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो ए पर थी, ठीक है, वहाँ से मूव करते हुए वो कहाँ गई है, फाइनल पोजीशन तक गई है। तो उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या की है बच्चों, कवर की है। अब फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि ये जो लेंथ इसने कवर की है ये दो तरह की हो सकती है, ठीक है। आइदर इट विल बी द डिस्टेंस जो कि इसने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। आइदर इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह से हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो अब आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको बाय डायग्राम समझाऊंगा। उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मोशन। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो आपकी बुक की ही एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं कि लेट से कि मेरे पास यहाँ पर लाहौर मौजूद है, ठीक है, और मुझे यहाँ लाहौर से कहाँ जाना है, मुल्तान तक जाना है, ठीक है। सो लाहौर से लेके मुल्तान तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास होता है 320 किलोमीटर। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं यहाँ पे पिक्टोरियली पिक्चर की फॉर्म में आपको शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बच्चों आपको बताया कि जब मैं लाहौर से मुल्तान जाने लगूंगा तो मैं सीधा तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ठीक है। आई नो कि रास्ते में बहुत सारे टर्न्स आएंगे, यानी मेरी मोशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। कुछ इस तरह की मोशन जो है मैं क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। बेसिकली बच्चों ये जो मैंने पाथ ट्रैवल किया है, ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल पाथ है हमारी मोशन का। इसको हम क्या नाम देते हैं कि आपने ये क्या किया, डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। जो आपकी बुक आपको बताती भी है कि बेसिकली ये कितना है, 320 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, क्या बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान, क्या लाहौर और मुल्तान के दरमियान में ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? तो आपका जवाब होगा नो, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कभी भी कर्व लाइन नहीं होती, ठीक है। यानी अगर मुझे एक पॉइंट ए से, यानी अगर मुझे पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में बच्चों जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर रही होगी, मिला रही होगी। इसी तरह से बच्चों लाहौर और मुल्तान के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये जो हमारे पास बेसिकली इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ की है, इसको हम बोलेंगे कि आपके पास ये चीज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम डी से जाहिर करते हैं, ठीक है।
सो हमारे पास इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि एज यूजुअल मैंने पहले भी डेफिनेशन के अंदर क्या कर दिया था, बता दिया था आपको, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो हमारे पास एक्चुअल पाथ लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जबकि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि इन दोनों के दरमियान में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। वो क्या है कि आपके पास जो डिस्टेंस है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है हमारे पास बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये भी आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीख के आ चुके हैं, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटीज़ आपके पास बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड के अलावा ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम बात कर लें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी बच्चों ऐसी क्वांटिटीज होती थी जिनको मैग्नीट्यूड की तो जरूरत होती थी, ठीक है, लेकिन साथ में उनको डायरेक्शन भी चाहिए होती थी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है। अब आप गौर करें कि जब मैंने डिस्टेंस को ड्रॉ किया था, क्या मैंने कहीं पे कोई एरो लगाया, क्योंकि जब भी हम कोई डायरेक्शन बताना चाहते हैं, ठीक है, हम एरो लगाते हैं, राइट की तरफ, अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट, हम एरो से इंडिकेट करते हैं। तो मैंने कहीं भी डिस्टेंस के लिए एरो यूज़ किया नहीं, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखें, जो मैंने ड्रॉ किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसमें मैंने स्टार्टिंग में देखें एरो लगाया हुआ है। इट्स मीन कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, मैंने नीचे आपको मेंशन कर दिया है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन से कहाँ तक होती है बच्चों, फाइनल पोजीशन तक होती है। सो ये चीज़ें जो है वो आपके याद करने लायक हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, और इसके अलावा आपको बेसिकली वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि बच्चों आपके पास दोनों का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर है, ठीक है, आपके पास दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम बच्चों एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ चेंज इन पोजिशन, ठीक है, चेंज इन पोजिशन को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटर मैं ये कहूँगा कि आप बेसिकली ये वाली डेफिनेशन जो है वो इस्तेमाल करें। आई होप सो कि यहाँ तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बेसिकली सारी की सारी बातें हैं वो समझ आ गई होंगी। आपकी बुक ने एक पैराग्राफ एंड पे भी लिखा हुआ है जिसमें वो बेसिकली क्या करता है कि आपसे कहता है कि सपोज करें कि एक गाड़ी है और वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी, और जिसकी एक डायग्राम भी उसने बुक पे शो करवाई हुई है, ठीक है, ए से बी तक जा रही है। तो बेसिकली वो यही आपको बातें सिखाना चाहता है कि ए से बी तक वो जब एक कर्व पाथ से मूव करके जाएगी, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी जो कर्व ए बी है, कर्व ए बी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, डिस्टेंस कर रही होगी, ठीक है, रिप्रेजेंट। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ए से बी तक, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए बी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको समझाने लायक थी, ठीक है, और यही उसने क्या किए वहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है वो बेसिकली याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली क्लैरिटी हो जाए कि आपने पेपर के अंदर क्या चीज़ें लिखनी हैं। चलें थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। आपके बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यूज है जिसमें वो आपसे कहता है बताएं कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या है, ठीक है, यानी आपने न्यूमेरिकल रेशियो बतानी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की किससे, डिस्टेंस से, और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1 के ऑप्शन दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। बेसिकली बच्चों हमारे पास, मैं यहाँ पर कुछ केसेस को ड्रॉ करता हूँ। लेट से कि मैंने एक पॉइंट ए से कहाँ जाना है, एक पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, ए से कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। तो बेसिकली इनके दरमियान में आपके पास जो जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल पाथ भी क्या है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है।
ये केस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अगर ए से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो भी ये है और डिस्प्लेसमेंट भी ये है, तो आप फ़ौरन से कहेंगे सर इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस केस के अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। क्या है, डिस्टेंस के बराबर है। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि नहीं भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से मूव करके जा रहा है, तो अब आप फ़ौरन से कहेंगे नहीं सर अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है जबकि डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस क्यों ज़्यादा है सर, देखें ये लाइन ऊपर से होते हुए फिर नीचे से होते हुए फिर बी तक जा रही है, इसका मतलब ये ज़्यादा फासला कवर कर रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो इतना फासला कवर ही नहीं कर रहा। तो इट्स मीन के दूसरे केस के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन है किससे, डिस्टेंस से। अब दोनों को बच्चों कंबाइन कर लो, ठीक है, जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे आपको पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो क्या है आपके पास लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो ऊपर वाला साइन जो है वो लेस देन को शो करवा रहा है और नीचे वाली लाइन जो है वो शो करवा रही है कि इक्वल है। दोनों आपके पास क्या हो सकते हैं, एक ही वक्त पे क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, ठीक है, जबकि डिस्टेंस क्या होगा आपके पास बड़ा होगा, ठीक है, और वो मैंने आपको इस एग्जांपल से क्या कर दिया, शो करवा दिया। अब इस डिस्टेंस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 1, जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई होता है। अब जो डिस्टेंस है वो 1 के साथ इक्वेशन के इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर निकल चुका है। जब भी हम बच्चों फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर दो चीज़ों को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या निकाल रहे होते हैं, रेशियो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की रेशियो किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। आपके पास हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि आपको साथ ही करवा दिया जाए क्योंकि फ्रेश आप पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको एमसीक्यूज जो है वो समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। अब जो बच्चे इस वीडियो को मज़ीद आगे देखना चाहते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं क्योंकि ये आपकी बुक कीपिंग थिंग थी, जो आपकी बुक में लिखा गया, ठीक है, वो यहाँ तक था और वो मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया है। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपका एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है तो आप बेसिकली क्या कर सकें, उसको कवर अप कर सकें। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। जो बच्चा मेरी बातों को सुनना चाहता है मज़ीद, ठीक है, वो वीडियो में बरकरार रहे, बना रहे, उसको मज़ीद सीखने को मिल जाएगा। और जो सिर्फ बुक कीपिंग थिंग्स सीखना चाहते थे वो मैंने डन कर दी हैं, ठीक है। बस आपको याद होगा कि मैंने बेसिकली कहा था कि डिस्टेंस इज स्केलर, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास क्या है, स्केलर है। जबकि दूसरी तरफ मैंने ये कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो करवाऊंगा, ठीक है, कुछ चीज़ें समझाने के लिए। वो ये है कि अगर आप क्या करते हैं, एक पॉइंट ए पर हैं, ठीक है, उस पॉइंट ए से आप मूव करते हुए कहाँ जाते हैं, पॉइंट बी तक जाते हैं, ठीक है, और पॉइंट बी से आप मज़ीद मूव करते हुए कहाँ जाते हैं, पॉइंट सी तक जाते हैं, ठीक है, और फिर पॉइंट सी से दोबारा कहाँ पर आ जाते हैं, पॉइंट ए पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भाई आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या करेंगे, पूरे रास्ते को काउंट करेंगे। लेट्स से कि ए से बी तक जाने में आपको 5 मीटर लगे और बी से सी जाने में कितने, 3 मीटर। तो ऑफकोर्स आप यहाँ से कह सकते हैं सर हमें 8 मीटर लगे ऊपर वाले पाथ को कवर करने में, ठीक है, यानी सी से कहाँ जाने में, ए की तरफ जाने में, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि भाई बताएं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे सर, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर प्लस 3 मीटर, क्योंकि ए से बी 5 गए, बी से सी 3 गए, ठीक है, और सी से ए कितना चले गए, 8 मीटर चले गए। सबको ऐड करेंगे सर, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन जब आप वेक्टर्स की बात करते हैं, मैं दोबारा से यही सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ कि आप पॉइंट ए से कहाँ गए हैं, बी की तरफ, ठीक है, ए से कहाँ गए हैं,
बी की तरफ, ठीक है, आपने 5 मीटर कवर अप किए हैं, ठीक है। और चूंकि ये वेक्टर के तौर पे शो करवाना है तो आप यहाँ पे वेक्टर एरो जो है वो ड्रॉ कर दें कि हम 5 मीटर कवर कर रहे हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और बी से हम मजीद कहाँ जाते हैं, सी की तरफ जाते हैं, ठीक है, और 3 मीटर कवर अप करते हैं। अब भी हम कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सी से दोबारा कहाँ आ गए हैं, ए पर आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किया और कितने मीटर मूव किए हैं, 8 मीटर मूव किए हैं फ्रॉम सी टू ए। अब बच्चों आपसे ही पूछा जाता है कि बताएं कि अब आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया है। तो बच्चों आपने यहाँ पे बताना है कि मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया है। किस तरह से बताएंगे, या आपके पास 5 मीटर, ठीक है, प्लस 3 मीटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है क्या यहाँ मैं प्लस इस्तेमाल करूँगा या माइनस इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि देखें आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे थे और वेक्टर्स के अंदर अगर आप टूवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर दें तो आपके लिए दूसरा साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यानी अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर सेम वेक्टर जो है वो राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो आप उसके साथ क्या करेंगे, माइनस का साइन एसोसिएट कर देंगे, ये बताने के लिए कि ये पहले वेक्टर से क्या कर रहा है, ऑपोजिट मूव कर रहा है। तो आपके पास बच्चों 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8 मीटर माइनस 8 मीटर, आपके पास ये कट होगा, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, 0 मीटर। यानी इस केस में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, 0 है। ओके, सो इससे हमने बच्चों क्या नतीजा अखज़ की है, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो इससे क्या निकलता है, हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि जो बेसिकली डिस्टेंस है वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये देखें डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास 0 भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास ये आपको MCQs के तौर पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, MCQs में आपके पास आ सकती हैं, अभी नहीं आएंगी तो इन फ्यूचर जो है वो आपके लिए क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, ठीक है। क्यों ना एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको करने के लिए, चलें, इससे आपके अंडरस्टैंडिंग का पता लगेगा कि आपको बातें समझ आई हैं या नहीं आई, ठीक है। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, ठीक है। एक बॉल है जिसको मैंने ऊपर की तरफ क्या किया है, थ्रो किया है, और ऊपर की तरफ जाते हुए क्या करेगा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है, ये ड्रॉ करते हुए इस तरह से बन गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी आपकी बॉल ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मूव करते हुए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो ये क्या करती है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और 10 मीटर ही कवर करके वापस कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। यानी 10 मीटर ऊपर जाने में और 10 मीटर नीचे आने में आपने बताना है कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और आपने ये भी बताना है कि इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। आंसर आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसे खुद जो है वो एक बार सॉल्व करके देखना है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।